नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भावना की जो हम सभी ने कभी न कभी महसूस की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डर की। यह डर क्या है? यह एक ऐसा एहसास है जो हमारे दिल में चुपके से घर बना लेता है। कभी यह परीक्षा में फेल होने का डर होता है, तो कभी नौकरी खोने का। कभी यह अंधेरे से लगता है, तो कभी अकेलेपन से। यह एक अनचाहा मेहमान है जो बिना बुलाए आता है और हमारे मन की शांति छीन लेता है। यह डर अक्सर भविष्य की चिंताओं से पैदा होता है, उन चीजों के बारे में सोचकर जो अभी हुई भी नहीं है। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो? और बस यही एक सवाल डर के बीज बो देता है। डर का कोई एक चेहरा नहीं होता। यह हर इंसान के लिए अलग अलग रूप लेकर आता है। एक विद्यार्थी के लिए यह मंच पर बोलने का डर हो सकता है। एक व्यापारी के लिए यह अपने व्यापार में नुकसान का डर हो सकता है। एक माँ बाप के लिए यह अपने बच्चों की सुरक्षा का डर हो सकता है। ये सभी डर बहुत स्वाभाविक लगते हैं, है ना? लेकिन जब यह डर हमारी सोच पर हावी हो जाता है, तो यह हमारी जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर देता है। हम आगे बढ़ने से कतराने लगते हैं। हम नए अवसर आजमाने से हिचकिचाते हैं। यह डर एक अदृश्य जंजीर की तरह हमारे पैरों में बंध जाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सोचिए, जब आप कोई नया काम शुरू करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले मन में क्या आता है? अक्सर एक छोटी सी आवाज कहती है, क्या तुम यह कर पाओगे? कहीं तुम असफल न हो जाओ। यही डर की आवाज है। यह आवाज हमें बताती है कि हम काबिल नहीं हैं। यह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। यह हमें हमारी अपनी क्षमताओं पर संदेह करने पर मजबूर कर देती है। यह हमें एक आरामदायक दायरे में कैद कर देती है, जहां कोई चुनौती नहीं होती, लेकिन कोई तरक्की भी नहीं होती। यह डर हमें वो इंसान बनने से रोकता है जो हम वास्तव में बन सकते हैं। हम अक्सर डर को स्वीकार करने से भी डरते हैं। हमें लगता है कि डरना कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच तो यह है कि डर महसूस करना मानवीय है। हर कोई डरता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम डरते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम उस डर का सामना कैसे करते हैं। क्या हम उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, या फिर हम उसका हाथ पकड़कर उसे समझने की कोशिश करते हैं? डर को जानना ही उससे मुक्ति पाने का पहला कदम है। जब तक हम अपने दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उससे लड़ेंगे कैसे? तो आइए आज अपने इस अनचाहे मेहमान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जब डर हमारे जीवन में अपनी जगह बना लेता है, तो इसका असर सिर्फ हमारे मन पर ही नहीं, बल्कि हमारे हर काम पर पड़ता है। यह एक ऐसे साए की तरह है जो हर वक्त हमारे साथ चलता है। डर के कारण हम बड़े फैसले लेने से बचते हैं। हम वो नौकरी नहीं चुनते जो हमें पसंद है, क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। हम उस व्यक्ति से अपने दिल की बात नहीं कह पाते जिसे हम पसंद करते हैं, क्योंकि हमें अस्वीकृति का डर होता है। यह डर हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। हम बस दूर से अपने सपनों को देखते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। डर का सबसे बुरा प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है। जब हम डर में जीते हैं, तो हम दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते। हमें हमेशा लगता है कि कोई हमें धोखा दे देगा या हमें चोट पहुंचाएगा। यह शक हमारे रिश्तों में जहर घोल देता है। हम खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते, अपनी भावनाएं साझा नहीं कर पाते। इससे हमारे रिश्ते खोखले हो जाते हैं। हम अपनों के बीच रहते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। डर हमें दूसरों से दूर कर देता है और हमें एक अकेलेपन के द्वीप पर छोड़ देता है, जहां सिवाय चिंता और बेचैनी के और कुछ नहीं होता। यह हमारे जीवन की खुशियों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। डर हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर डालता है। लगातार चिंता और तनाव में रहने से हमारा शरीर थक जाता है। नींद न आना, सिरदर्द, पेट की समस्याएं, ये सब अक्सर डर और तनाव के ही लक्षण होते हैं। जब हमारा मन शांत नहीं होता, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। यह डर हमारी ऊर्जा को सोख लेता है। हम हर समय थका हुआ और निरुत्साहित महसूस करते हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। हम बस अपनी चिंताओं के बोझ तले दबे रहते हैं और जिंदगी हमारे सामने से गुजर जाती है। डर हमारे विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। कि हमें नई चीज़ें सीखने से रोकता है, कि हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका नहीं देता, क्योंकि हम गलती करने से ही इतना डरते हैं कि कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। जरा सोचिए, अगर एक बच्चा गिरने के डर से चलना सीखने की कोशिश नहीं करे, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम असफलता के डर से प्रयास करना छोड़ देंगे, तो हम कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। डर हमें एक ही जगह पर स्थिर
तो सवाल यह उठता है कि इस डर से छुटकारा कैसे पाया जाए। क्या कोई जादुई मंत्र है? नहीं, देवियों और सज्जनों, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। डर का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत का मतलब यह नहीं है कि आपको डर न लगे। हिम्मत का मतलब है कि डर लगने के बावजूद आप वो काम करें जो जरूरी है। सबसे पहला कदम है अपने डर को स्वीकार करना। उससे भागिए मत। शांत बैठकर सोचिए कि आपको किस बात से डर लगता है। जब आप अपने डर का नाम जान जाएंगे तो वह आपको कम डरावना लगेगा। जैसे अंधेरे में किसी अनजान चीज से डर लगता है, पर रोशनी जलाते ही वह डर गायब हो जाता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है छोटे छोटे कदम उठाना। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो सीधे हजारों की भीड़ के सामने जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत अपने 2-3 दोस्तों के सामने बोलने से कीजिए। फिर अपने परिवार के सामने कोई छोटी सी बात रखिए। धीरे धीरे अपने आराम के दायरे को बढ़ाइए। हर छोटे कदम से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप जिम में पहले दिन ही 100 किलो का वजन नहीं उठाते। आप छोटे वजन से शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते हैं। डर पर जीत हासिल करना भी एक तरह की मानसिक कसरत ही है। जानकारी डर का सबसे बड़ा इलाज है। अक्सर हम उन चीजों से डरते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। अगर आपको हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है तो उसके बारे में पढ़िए। जानिए कि वह कैसे उड़ता है, उसकी सुरक्षा प्रणालियां कैसे काम करती है। जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा जानते हैं तो उससे जुड़ा अनजान डर कम हो जाता है। ज्ञान डर के अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह काम करता है। ये आपके तर्कों को मजबूत करता है और आपकी भावनाओं को शांत करता है। तो अगली बार जब किसी चीज से डर लगे तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए। और अंत में अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। डर अक्सर हमारी नकारात्मक सोच से ही पोषित होता है। हम हमेशा सबसे बुरे परिणाम के बारे में सोचते हैं। इस आदत को बदलिए। जब भी मन में कोई डरावना विचार आए तो खुद से सवाल पूछिए, क्या यह सच में होगा? इसके होने की कितनी संभावना है? और अगर हो भी गया तो क्या मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा? अपने मन को सकारात्मक दिशा में मोड़िए। अपनी सफलताओं को याद कीजिए। उन पलों को याद कीजिए जब आपने किसी मुश्किल का सामना किया था। यह आपको याद दिलाएगा कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जब हम डर पर काबू पाना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। यह एक ऐसी आजादी है जिसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। सोचिए, एक ऐसा जीवन जहां आप अपने फैसले डर के आधार पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं और सपनों के आधार पर लेते हैं। यह एक ऐसा जीवन है जहां आप नए अवसरों का स्वागत करते हैं, नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। डर के बिना आप अपने असली सामर्थ्य को पहचान पाते हैं। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। यह आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की तरह है जो उत्साह और संभावनाओं से भरा है। डर से मुक्ति पाने का मतलब है आत्मविश्वास से भरा जीवन जीना। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपका खुद पर विश्वास बढ़ता है। आपको यह एहसास होता है कि आप किसी भी मुश्किल से निपट सकते हैं। यह नया आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व में झलकता है। आप ज्यादा खुलकर बात करते हैं, ज्यादा मुस्कुराते हैं और जीवन के प्रति आपका नजरिया सकारात्मक हो जाता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति की ऊर्जा ही अलग होती है। आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आपकी कहानी दूसरों को भी अपने डर से लड़ने की हिम्मत देती है। डर के बिना जीवन ज्यादा आनंदमय हो जाता है। आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। आप भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में चिंता करने के बजाय आज के पलों का आनंद लेते हैं। आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगते हैं। दोस्तों के साथ एक कप चाय, परिवार के साथ बिताया गया समय या प्रकृति की सुंदरता। आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है। जब मन में शांति होती है तो जीवन का हर रंग और भी खूबसूरत लगने लगता है। आप जीवन को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह जीना शुरू कर देते हैं। तो देवियों और सज्जनों, डर को अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल मत बनने दीजिए। याद रखिए, आप अपने जीवन के निर्देशक हैं। डर सिर्फ एक भावना है, एक विचार है और आप अपने विचारों से बड़े हैं। हिम्मत कीजिए, पहला कदम उठाइए, अपने डर को पहचानिए, उसका सामना कीजिए और उससे आगे बढ़ जाइए। एक ऐसा जीवन आपका इंतजार कर रहा है जो डर के साए से आजाद है, जो आत्मविश्वास की रोशनी से जगमगा रहा है और जो अनंत संभावनाओं से भरा है। चलिए आज से ही इस सफर की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।